मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला है तो फासला क्या है। प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, आप सभी को जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अग्निवीर आर्मी 2025 की तैयारी कैसे करें, अग्निवीर आर्मी 2025 की तैयारी का मूल मंत्र क्या है, अग्निवीर आर्मी 2025 की तैयारी के लिए सबसे बेस्ट फॉर्मूला क्या है। सर, ये 2025 हमारे लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है और क्या 2025 की तैयारी हमें 2024 के दिसंबर में ही शुरू करनी पड़ेगी या करनी चाहिए। इन सभी प्रश्नों के जवाब देने के लिए मैं सत्यदेव सिंह आप सभी की खिदमत में आपके अपने यूट्यूब चैनल द लीडर डिफेंस फैक्ट्री पर उपस्थित हुआ हूं। प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं, सबसे पहला प्रश्न है कि अग्निवीर आर्मी 2025 की तैयारी का मूल मंत्र क्या है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप अनंत तक पहुंचना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक जाना बहुत जरूरी है। साथियों, अगर मैं बात करूं तो इस तैयारी का मूल मंत्र आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस बच्चे ने अगली स्लाइड को फॉलो कर लिया, अगली स्लाइड को मान लिया, अगली स्लाइड को समझ लिया, 2025 उसके लिए वर्दी वाला साल होने वाला है। क्या है मूल मंत्र? मेहनत, हिम्मत और धैर्य। जी हां, बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं। हमारा हार्ड वर्क, हमारा करेज और हमारा पेशेंस, यही हमारे वर्दी को 100% पक्का करेगा, 2025 को हमारा वर्दी वाला साल बनाएगा। कई सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, कई सारे बच्चे बार बार कॉल कर रहे हैं कि सर, अग्निवीर आर्मी 2025 की तैयारी के लिए कितना समय मिलेगा और हम तैयारी कैसे करें। इन सभी बातों का जवाब मैं आप सभी को इस वीडियो में देने वाला हूं। साथियों, अगर मैं बात करूं 2025 की, तो 2025 में आपका फरवरी में फॉर्म आएगा और फरवरी में फॉर्म आने के बाद जो आपका एग्जाम है वो आपका अप्रैल में होने वाला है। यानी कि आप यहां पर देखें तो एग्जाम डेट आपकी अप्रैल में है और फरवरी में आपका फॉर्म आएगा। मतलब आपके पास यहां पर जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने बचे हैं। यानी आप कह सकते हैं कि 90 दिन आपके पास बचे हैं और इन 90 दिनों में आपको क्या क्या पढ़ना है यह जानना बहुत जरूरी है। आपको हर एक सब्जेक्ट पढ़ना है, आपको मैथ भी तैयार करनी है, आपको जीके भी तैयार करनी है, आपको साइंस भी तैयार करनी है, आपको रीजनिंग भी तैयार करनी है। और अगर आर्मी क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग की जगह आपको साइंस और कंप्यूटर को तैयार करना है। प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी बात है कि हमें यह जानना जरूरी है कि क्या इस तैयारी को हम 10 दिन में कर सकते हैं, क्या 20 दिन में किसी एग्जाम को क्वालिफाई किया जा सकता है, क्या 30 दिन में किसी एग्जाम को क्वालिफाई किया जा सकता है। तो मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूं, पिछले 7 सालों से मैं पढ़ा रहा हूं। अगर मैं ये सोचूं कि मैं आर्मी की तैयारी करने के लिए आज एग्जाम देने जाऊं तो मेरे 50 में 45 प्लस सही होंगे, तो शायद ये बहुत बड़ा डाउट होगा। उसका कारण है कि मेरी इंग्लिश अच्छी है, क्योंकि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं तो नो डाउट मैं इंग्लिश में 25 में 25 करके आऊंगा। लेकिन क्या गारंटी है कि मैं मैथ में 10 में 10, जीके में मैं 5 में 5, साइंस में 5 में 5, कंप्यूटर में 5 में 5, आर्मी क्लर्क के लिए और अन्य एग्जाम्स के लिए अन्य विषयों में मैं पूरे प्रश्न कर पाऊंगा या फिर इतना अच्छा स्कोर कर पाऊंगा कि मैं 20 प्रश्न और सही कर पाऊं। शायद ये मेरे लिए एक असंभव सा कार्य होगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मैं स्पेशली अगर बात करूं तो सबसे पहले मुझे अपने पूरे बेसिक पढ़ने पड़ेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट पढ़ने के साथ साथ मुझे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करने के साथ साथ हमें इसके बाद मेरे बच्चे यहां पे फिर से रिवीजन करना पड़ेगा और रिवीजन के बाद हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाने हैं, प्रीवियस ईयर पर भी हमें ध्यान देना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बाद में हमें यहां पर लास्ट में मॉक टेस्ट भी लगाने हैं। अब जरा मैं इस चीज को थोड़ा सा डिवाइड करता हूं कि इन सभी चीजों के लिए आपको कितने समय की जरूरत है। मैं मानकर चलता हूं ऑन एवरेज आप डेली अगर 8 घंटे भी पढ़ते हैं, यह कड़वा सच है कि जितना कम समय आपके पास बचा है तैयारी करने के लिए, उसमें आपको डेली 7 से 8 घंटे पढ़ाई के लिए देने पड़ेंगे। और बच्चों, अगर आप अपने भविष्य बनाने के लिए, अगर आप अपने आप को सांत्वना देने के लिए, आप अपने हेल्थ को सही रखने के लिए 8 घंटे सो सकते हैं, तो क्या 8 घंटे आप पढ़ाई नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अगर आपके अंदर संकल्प है, अगर आपने सोचा है कि इस
इस बार 2025 में अपने माँ बाप की गरीबी को दूर करूंगा, इस बार 2025 में अपने माँ बाप का गर्व से सर ऊपर करूंगा, इस बार उन सभी पड़ोसियों को जवाब दूंगा जिन्होंने कहा था कि तुम्हारा बच्चा 2 साल से तैयारी कर रहा है, तुम्हारी बच्ची 2 साल से तैयारी कर रही है, क्या हुआ, सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाया, क्या बात हुई, उन सभी का जवाब अब 2025 में मैंने देने के लिए संकल्प किया है। तो आप 8 घंटे नहीं बल्कि 10 घंटे पढ़ने की क्षमता रखेंगे। लेकिन अगर आप 2024 की तरह 2025 में भी यही सोचेंगे कि अभी मेरे पास 1 साल है, 2 साल है, अभी तो मैं 2 वैकेंसी देख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, सिलेक्शन तो ले ही लेंगे, अगली बार देखा जाएगा, तो आप शायद 10 में से 0 हटाकर 1 घंटे पढ़ने में भी सक्षम नहीं होंगे। तभी मैंने यहां पर कहा है कि आपके लिए सिर्फ पढ़ाई के साथ साथ हार्ड वर्क के साथ साथ पेशेंस और हिम्मत की जरूरत है। और किसी भी काम करने के लिए सबसे पहले आपको हिम्मत बढ़ानी पड़ती है, हिम्मत को एक हौसला देना पड़ता है कि कुछ भी हो जाए, इस बार मुझे वर्दी तक पहुंचना है। तो साथियों, इन सभी चीजों को कंप्लीट करने के लिए अगर मैं एक सब्जेक्ट में 10 टॉपिक भी मानकर चलता हूं तो आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं तो 50 टॉपिक हो गए। क्या आप बता सकते हैं कि इन 50 टॉपिक के बेसिक या कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए मैं मानकर चलता हूं कि 50 टॉपिक में बहुत जबरदस्त कैलकुलेशन है और यह कैलकुलेशन आपको पूरी तरह से मैच करने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखने की जरूरत है। 50 टॉपिक में मैं मानकर चलता हूं कि आपके पास 25 टॉपिक ऐसे हैं या फिर मैंने मान लिया 30 टॉपिक ऐसे हैं जिनके बारे में आपको बहुत अच्छी नॉलेज है, आपको उसमें बेसिक या कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन 50 में 20 टॉपिक ऐसे जरूर होंगे, हर सब्जेक्ट में 4 या 5 टॉपिक ऐसे जरूर होंगे जिसमें आप फंसते हैं, जिसमें आपको लगता है कि नहीं यार इसमें तो मुझे कुछ नहीं आता है या फिर मुझे इसको बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। मैं आपसे ही पूछता हूं कि अगर मुझे एक्टिव पैसिव पढ़ना हो तो एक्टिव पैसिव का कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए ही मुझे कम से कम 1 से 2 दिन चाहिए, और अगर इसकी प्रैक्टिस करनी है तो फिर से हमें इसके लिए 1 से 2 दिन चाहिए होंगे। मतलब इन 20 टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए कम से कम आपको 80 डेज पढ़ाई करने की जरूरत है, तब इसका केवल आप अच्छे से बेसिक और कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर पाएंगे। और कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद अब आपके पास समय बचा है 10 दिन के लिए। क्या यह कहना संभव होगा कि इन 10 दिनों में आप अपने टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी कर लेंगे, रिवीजन भी कर लेंगे, प्रीवियस ईयर भी लगा लेंगे और मॉक टेस्ट भी लगा लेंगे? देखो मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि आपका ये पूछना, जो बच्चा अपने जीवन में ये पूछता है कि साहब कट ऑफ कितनी जाएगी, इसका मतलब है वो मेहनत नहीं कर रहा। कभी भी मेहनत करने वाले लोग ना तो कट ऑफ की बात करते हैं, ना मेहनत करने वाले लोग ये पूछते हैं कि सर रिजल्ट कब आएगा। उनका सिर्फ एक ही काम होता है कि मुझे अपना 100% देना है, मैं 100% मेहनत करूंगा, परिणाम मेरे पास नहीं है, परिणाम मेरे हाथों में नहीं है, और अगर मैं मेहनत करूंगा तो परिणाम जरूर अच्छा आएगा। क्योंकि हम अगर ये सोचकर बैठे कि 35 प्रश्न ही तो सही करने हैं, और अगर ये निश्चित रूप से अगर आप 35 प्रश्नों का टारगेट लेकर चलते हैं तो आप वहां पर 28 या 30 ही कर पाएंगे और मेरिट से बाहर हो जाएंगे। आप 50 में 50 की तैयारी लेकर चलिए। जब आप 50 में 50 की तैयारी लेकर चलेंगे तब कहीं आप 40-45 तक पहुंच पाएंगे। तो सिंपल सी बात है कि 10 दिन आपके पास बचे हैं, इन 10 दिनों में आप इतनी बेहतरीन या फिर ये कह सकते हैं ये सारी चीजें नहीं कर सकते। तो सिंपल सी बात है, अगर आप एक विषय के लिए 1 घंटा दे रहे हैं तो आपके पास बचता है 5 घंटे, आपके पास होते हैं 5 घंटे। मैंने आपसे इसीलिए कहा है कि अब आपको कम से कम 8 घंटे पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि इन सभी चीजों को कंप्लीट करने के लिए टॉपिक वाइज भी अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो सिंपल सी बात है कि यहां पर आपको रिवीजन करने के लिए कम से कम 10 दिन चाहिए, कम से कम 10 से 15 दिन चाहिए। और इसके बाद आप जब प्रीवियस ईयर भी लगाएंगे तो प्रीवियस ईयर में भी आप कम से कम 8 से 10 दिन, और मॉक टेस्ट अगर आपको कम से कम 30 मॉक टेस्ट, अगर देखिए सिंपल सी बात है, किसी भी पेपर की मेन जो नींव होती है, या मैं ये कह सकता हूं कि जब ये सारी चीजें आप कंप्लीट कर लेते हैं, ये सारी सीढ़ियां जब आप चढ़ लेते हैं तो यहां पर आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। सिंपल सी बात है, तब आप एक दिन में 2 से 3 मॉक टेस्ट कंप्लीट कर पाएंगे। यानी कि यहां पर जब 3 मॉक टेस्ट आप एक दिन में लगाएंगे तो 10 दिन में आप कम से कम 30 मॉक टेस्ट कंप्लीट कर पाएंगे। ये सारी चीजों को कंप्लीट करने के लिए अब आपके पास समय बचा है 90 दिन, 90 डेज। क्योंकि याद रखना, अगर आपको परिणाम अच्छा लाना है तो सबसे पहले आपको अपना समय के अनुसार एक शेड्यूल बनाना होता है। तो जो बच्चे जिनको लगता है कि सर
फरवरी में जब फॉर्म आएगा मैं तब तैयारी शुरू करूंगा या तब तैयारी शुरू करूंगी, तो मैं इतना ही कहूंगा, आप अपने अनुसार चल सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि सर मुझे फाइनल सिलेक्शन लेना है, आप बताइए कैसे चलना है, आप मुझे रास्ता दिखाइए, रास्ते को फॉलो करने का, रास्ते पर चलने का काम मेरा है और मैं उसको पूरी तरह से करूंगा। तो मैं इतना ही कहूंगा, अभी से लग जाइए, भूल जाइए सारी चीज, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ ये बात याद होनी चाहिए कि फरवरी और अप्रैल आपके लिए ये 2 महीने हैं जो आपके डिक्शनरी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, तैयारी अगर बेहतरीन करना चाहते हो, तैयारी को अगर अच्छे से अपना ट्रैक पर लाना चाहते हो, तो अभी से लग जाओ। दिसंबर आपका लगभग फिनिश हो गया, जनवरी फरवरी मार्च आपके पास 3 महीने हैं। कैसे करें तैयारी, ये आपको मैंने बता दिया। अब बात आती है कि सर कहां से करें तैयारी, और दूसरा, आप ये पूरी तरह से प्रश्न पूछने के लिए पूरी तरह से आप फ्री हो कि सर हम द लीडर डिफेंस फैक्ट्री ही क्यों फॉलो करें, आखिर द लीडर डिफेंस फैक्ट्री पर ही फॉलो करते हुए हम अपनी तैयारी को क्यों आगे बढ़ाएं, क्या हम इस पर आखिर इतना विश्वास क्यों करें। आज मैं आपको इसके बारे में भी पूरी तरह से इस वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन याद रखना, ये वीडियो देखने के बाद अगर तब भी आप नहीं जगे तो आप कभी नहीं जग सकते। कहते ना कि जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो सीधी सी बात है, आपको द लीडर डिफेंस फैक्ट्री आप क्यों चुने, मैं सबसे पहले यहां पर उस टीम के बारे में बताने वाला हूं जिसको आप बरसों से फॉलो कर रहे हैं, जिसने हजारों सिलेक्शन दिए हैं, जिसका सिलेक्शन रेशियो कम से कम 60 to 70% है। हमसे पढ़ा हुआ बच्चा आर्मी में आज वर्दी पहने हैं, आप कहीं से भी पूछ सकते हैं। बस जगह नहीं है, लेकिन जोश वही है, टीचर वही है, मेहनत वही है, कंटेंट वही है, और सच्चाई यह है कि पहले से ज्यादा बेहतरीन हमने उस चीज पर और ज्यादा वर्क किया है। आप हमारे ऐप पर जाकर देखिए, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाल रखे हैं, हमने प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट डाल रखे हैं, हमने इसके अलावा वहां पर सिलेबस डाल रखा है, हमने वहां पर एकदम बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं। और जो आप ये चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये पूरी तरह से हम इस पैटर्न को फॉलो करते हुए हम एप्लीकेशन द लीडर एजुकेशन पर, जो हमारा प्ले स्टोर पर ऐप है, उस पर हम क्लासेस ले रहे हैं। लेकिन बात आती है कि साहब यूट्यूब पर हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं, इसमें क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो टीम है वहां पर आप देखते हैं कि इंग्लिश में आपको खुद पढ़ाता हूं, इंग्लिश में आपको खुद पढ़ाता हूं। जो बच्चे आर्मी क्लर्क ऑफिस असिस्टेंट वाले हैं वो समझ सकते हैं कि मैं किस लेवल पर पढ़ा रहा हूं और आपको किस तरह से तैयारी करा रहा हूं। मैथ की अगर मैं बात करूं तो मैथ्स और रीजनिंग के लिए एक ऐसी धुआंधार फैकल्टी है जो एक यहां पर मुझसे भी ज्यादा अनुभव रखती है। आप बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं, मैं 7 सालों से पढ़ा रहा हूं, वो फैकल्टी 13 से 14 सालों से पढ़ा रही है। उनका नाम है गौरव सर। ये वो गौरव सर है जिन्होंने यूपी एएसआई का एग्जाम क्वालिफाई किया, जो नेट क्वालिफाइड है। और अगर मैं आर्मी की बात करूं तो आर्मी की तैयारी करा रहे बच्चों के लिए इतना जबरदस्त टीचर, जिसने 12-12 घंटे की मैराथन, 6-6 घंटे की मैराथन की, तो गिनती ही नहीं है। मतलब अगर मैं आप 2024 का रिजल्ट उठाकर देखिए, आप हमारे इसी द लीडर डिफेंस फैक्ट्री पर शॉर्ट वीडियो में जाकर देखिए, आपको यहां पर कम से कम 10-20 वीडियो ऐसी मिल जाएंगी जिसमें बच्चा कह रहा है कि सर आपने जो 12 घंटे की क्लास ली उससे हमारा पूरा रिवीजन हो गया और हम कॉन्फिडेंस के साथ गए, 10 में 10 सही करके आए, क्योंकि हमने मेहनत की है। हमने 12-12 घंटे, 14-14 घंटे, एक दिन में 18-18 घंटे सभी टीचर्स ने मिलकर क्लास ली है। इसके अलावा आपके पास जीके के लिए शालिनी मैम की अगर मैं बात करूं तो शालिनी मैम पिछले 7 से 8 सालों से यहां पर आपको पढ़ा रही हैं चैनल पर। नो डाउट चैनल हमारा भी 6 से 7 महीने लगभग हुए हैं जब हमने शुरू किया है, लेकिन इसके पहले मैम के पास एक बहुत जबरदस्त अनुभव है। बीटीसी बीएड के अलावा टेट सीटेट से लेकर और सैकड़ों बच्चों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने में मैम का एक सबसे बड़ा हाथ है। मैं अगर यहां पर यह भी कहने में शायद मुझे कोई भी हेजिटेशन नहीं होगी कि मैंने पिछली बार 12 घंटे की एक क्लास ली, 6 घंटे की 1-2 क्लासें ली होंगी, लेकिन मैम ने 12 घंटे के अलावा 6-6 घंटे की कम से कम 10 से 12 मैराथन क्लास 2024 में ली। और कंप्यूटर की इतनी जबरदस्त 1000 प्रश्नों की एक ऐसी फाइल तैयार की थी जो आर्मी क्लर्क वाले बच्चों के लिए 5 में से 5 प्रश्न वहां से आए, सिर्फ एक ही बुकलेट से। तो ये मैम के कंटेंट में दम है और ये मैम की पहचान है, जो कि आप जीके इन मैम से पढ़ते हैं आर्मी के किसी भी एग्जाम के लिए। एक आपके पास यहां पर फैकल्टी जो कि आपको करंट अफेयर और साइंस पढ़ाती हैं, इनके भी परिचय की मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा जरूरत है। अनुपम मैम, जिनको आप
कई बरसों से देख रहे हैं, जबरदस्त तरीके से आर्मी के बच्चों के लिए बहुत जबरदस्त मेहनत करती हैं, जबरदस्त तरीके से आपको तैयारी करा रही हैं। ये तो हमारी टीम है। इसके अलावा अभी एक दो लोग और आपको नए देखने को मिलेंगे जो आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाने का काम करेंगे। सीधी सी बात है कि हम उन टीचर्स को रहे, हम उन टीचर्स की टीम है, हम उन सेलेक्टेड टीचर्स की टीम है जिनका कंटेंट बोलता है, जो वही पढ़ाते हैं जो एग्जाम में आता है। हम बिल्कुल सिंपल सी बात है, हमने अपनी शुरुआत ही इसीलिए की। आप कोई भी चैनल ऐसा बता दो जो इस समय पर जीरो से शुरुआत कर रहा हो, क्योंकि हमें विश्वास है कि अगर हमारे कंटेंट में दम है तो हमारे बच्चे हमें दिल खोल कर सपोर्ट करेंगे। तो ये है द लीडर डिफेंस फैक्ट्री की पहचान, जहां पर हम लोग आपको बेहतरीन तरीके से सुबह से शाम तक तैयारी कराते हैं। मैं अंतिम में एक बात और कहूंगा, जरूरी नहीं है कि आप एप्लीकेशन पर जाकर बैच लो, बिल्कुल मत लो। आप यूट्यूब से यहीं से पढ़ लो। अगर आप मानते हैं कि आप बहुत ज्यादा होशियार हैं, अगर आपको लगता है कि ब्लैक कमांडो 2.0 बैच की अगर मैं बात करूं, ब्लैक कमांडो 2.0 बैच जो आपका है, ये वो बैच है जिसमें आपको ये सारी चीजें मिलने वाली हैं, वो 499 का है। अगर ये पैसा आपको बहुत ज्यादा लग रहा है तो आप बिल्कुल ऐप पर क्लास मत लो, आप सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर पढ़ो। लेकिन आपको लगता है कि मुझे संकल्प मैंने जो लिया है उसके लिए एक ही विकल्प है, वो है ब्लैक कमांडो 2.0 द लीडर एजुकेशन पर, तो तुरंत जाकर आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। तो बच्चों इतना ही कहूंगा कि तैयारी में लग जाओ। अब हाथ पर हाथ रखकर मत बैठो, नहीं तो फिर हाथ में भी कुछ नहीं आएगा और आप बहुत पीछे रह जाओगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, सभी तक पहुंचाइएगा। 2025 में पूरी टीम 2025 की तैयारी के लिए तैयार है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। मैं सत्यदेव सिंह एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से आपके अपने परिवार द लीडर डिफेंस फैक्ट्री पर स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। थैंक यू वेरी मच। सभी को जय हिंद, जय भारत।